प्रिय मित्रों, आज मैं एक अत्यंत गूढ़ और गहन विषय पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूं। अपना कौन है और पराया कौन है? ये प्रश्न हर किसी के जीवन में किसी न किसी समय पर आता है। ये केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के हर पहलू को छूता है। इसका उत्तर समझने के लिए हमें मन, आत्मा, समाज और संबंधों की गहराइयों में झांकना होगा। अपना और पराया का अर्थ। सबसे पहले हमें अपना और पराया के मूल अर्थ को समझने की आवश्यकता है। अपना वो है जो हमारे दिल के करीब है, जिससे हमारा जुड़ाव है, जो हमें समझता है और हमें स्वीकार करता है। पराया वह है जो हमारे जीवन में बाहरी है, जिससे हमारा कोई स्थायी संबंध नहीं है या जिसे हम अपने से अलग मानते हैं। ये विचार केवल भौतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी लागू होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से अपना और पराया। हमारा समाज रिश्तों और संबंधों की नींव पर खड़ा है। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, मित्र और रिश्तेदार, ये सभी अपनों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? जब कोई करीबी व्यक्ति हमारे विश्वास को तोड़ता है, तब वो अपना होते हुए भी पराया जैसा लगता है। वहीं जब कोई अपरिचित संकट के समय सहायता करता है, तो वो पराया होते हुए भी अपना बन जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अपना और पराया का निर्धारण केवल खून के रिश्तों या भौतिक नजदीकी से नहीं होता, बल्कि ये भावनात्मक जुड़ाव और समझ पर आधारित होता है। व्यक्तिगत अनुभव और अपनी पराई की पहचान। जीवन के विभिन्न चरणों में हमारा अनुभव हमें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। 1. बचपन में माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य अपना होते हैं। हम उन्हें अपना मानते हैं क्योंकि वे हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। 2. युवावस्था में मित्र, शिक्षक और सहकर्मी हमारे अपने बन जाते हैं। इस उम्र में भावनात्मक संबंध और सामूहिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। 3. वृद्धावस्था में जीवन के उत्तरार्ध में जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, वे अपना होते हैं। लेकिन इस यात्रा में हमें कई बार ये सीखने को मिलता है कि जो आज अपना है, वो कल पराया भी हो सकता है, और जो पराया है, वो अपना बन सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अगर हम इस प्रश्न को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो ये समझ में आता है कि अपना और पराया का भेद केवल हमारी माया या अज्ञान का परिणाम है। गुरु और शास्त्रों का संदेश। भगवद गीता में कहा गया है कि सभी जीव आत्मा के रूप में समान है। आत्मा न तो किसी का अपना है, न पराया। हमारे सभी रिश्ते केवल इस भौतिक संसार तक सीमित है। वेदांत का दृष्टिकोण। वेदांत कहता है कि संपूर्ण संसार एक ही चेतना का विस्तार है। इसलिए ये सोचना कि कोई अपना है और कोई पराया हमारे संकुचित दृष्टिकोण का परिणाम है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। जीवन में ये पहचानना कि कौन अपना है और कौन पराया अक्सर हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। विश्वास। जो लोग हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, वे अपने हैं। समर्पण। अपने वे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं। अलगाव। जो लोग स्वार्थी, धोखेबाज और केवल अपने फायदे के लिए संबंध बनाते हैं, वे पराये हैं। अपना और पराया का अंतर क्यों महत्वपूर्ण है? ये भेदभाव इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें ये तय करने में मदद करता है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे सावधान रहना चाहिए। लेकिन ये भेदभाव एक सीमा तक ही सही है। हमें अपने जीवन में परायों को भी अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मानवीयता का परिचायक है। अपने और पराये का भेद मिटाकर ही हम एक बेहतर समाज और दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। निष्कर्ष। अपना कौन है और पराया कौन है? इसका उत्तर एक सरल वाक्य में नहीं दिया जा सकता। ये हमारे अनुभव, परिस्थितियों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। 1. संवेदनशीलता। अपने और पराये का भेद समझने के लिए हमें संवेदनशील और समझदार होना पड़ेगा।
2. सहजता। हमें अपने मन को इतना बड़ा बनाना होगा कि हम हर किसी को अपनाने के लिए तैयार रहें। 3. संतुलन। अपने और पराये के बीच संतुलन बनाकर ही हम जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अंततः जीवन का सार यही है कि हम सभी एक दूसरे के अपने हैं। अगर हम अपने और पराये का भेद मिटा दें तो दुनिया और भी सुंदर और बेहतर हो सकती है। अपना कौन है और पराया कौन है? प्रिय मित्रों, आज मैं इस जटिल और महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से विचार करने जा रहा हूं कि अपना कौन है और पराया कौन है। ये प्रश्न केवल विचार करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की वास्तविकता और अनुभवों से जुड़ा हुआ है। हम अपने जीवन के हर दिन इस सवाल का सामना करते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, समाज में हो या आत्मिक चिंतन में। अपना और पराया की परिभाषा। हम अपना और पराया को अक्सर रिश्तों, विचारों और व्यवहारों के माध्यम से परिभाषित करते हैं। अपना वो जो हमारे दिल के करीब है, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ होता है और जिसका हमारे जीवन में एक स्थायी स्थान होता है। पराया वो जो हमारे जीवन में बाहरी है, अस्थायी है या जिसका हमारे भावनात्मक और मानसिक क्षेत्र में कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन क्या ये विभाजन स्थायी है? जीवन के अनुभव हमें बार बार सिखाते हैं कि अपना और पराया का ये भेद समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। समाज और रिश्तों में अपना पराया। हमारे समाज में रिश्तों और भावनाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिवार, मित्र, पड़ोसी, सहकर्मी, इन सब के बीच अपना और पराया का भेद हम अनुभव करते हैं। 1. परिवार में परिवार के सदस्य स्वाभाविक रूप से अपने माने जाते हैं, लेकिन यदि संबंधों में कटुता आ जाए तो वही लोग पराये जैसे लगने लगते हैं। उदाहरण, माता पिता अपने बच्चों को अपना मानते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होकर उनसे दूर हो जाते हैं या उनके प्रति कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं तो ये संबंध पराया जैसा लगने लगता है। 2. मित्रता में सच्चे मित्र संकट के समय साथ खड़े रहते हैं और अपने साबित होते हैं, लेकिन स्वार्थी मित्र जो केवल अपने लाभ के लिए साथ होते हैं पराये बन जाते हैं। 3. पेशेवर जीवन में कार्यस्थल पर हम सहकर्मियों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन ये जुड़ाव स्वार्थपूर्ण या औपचारिक हो सकता है। यहाँ अपना और पराया का निर्धारण हमारे अनुभव और व्यवहार पर आधारित होता है। अनुभव और अपनी पराई की पहचान। जीवन के विभिन्न अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। 1. दुख और संकट। संकट के समय जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं वे हमारे अपने हैं। उदाहरण, जब किसी व्यक्ति को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो असली अपने वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के मदद करते हैं। 2. खुशी के पल। जब हमारे पास खुशियां होती हैं तब भी हमें ये देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ ईमानदारी से खुश है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं वे पराये होते हैं। 3. विश्वास और धोखा। विश्वास पर आधारित संबंध हमेशा अपने होते हैं, जबकि धोखा देने वाले लोग पराये की श्रेणी में आते हैं। अपना पराया का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यदि हम इस प्रश्न को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि अपना और पराया का भेद अस्थायी और भौतिक है। ईश्वर का दृष्टिकोण। उपनिषदों में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है। यदि हम सब ईश्वर की संतान हैं तो कोई पराया नहीं है। आत्मा का स्वरूप।